ओके, आप सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मेरे पास समय की कमी है आज, क्योंकि हम नई प्लेस पर हैं। हमें इस जगह का भी डिसिप्लिन का ध्यान देना है और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप सब यही हैं? ओके, सुनिए। हमारी बाइबल में यीशु को मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा कहा गया है। ही इज अ फर्स्ट बॉर्न इन द रेस ऑफ एडम। बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है। इट मींस बाइबल कहती है जितने भी लोग जिंदा हुए हैं वो सबसे पहले जिंदा हुए हैं। पर अगर आप स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़ें तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको ऐसा दिखाई देगा कि उससे पहले भी लोग जिंदा हुए हैं। फिर बाइबल क्यों कहती है कि वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और बड़े ध्यान से सुने। एलिया और एलीशा के दिनों में भी लोग मुर्दों में से जिंदा होते थे। इवन जीसस ने भी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर लोगों की जिंदगी वापस लौटाई। याईर की बेटी, लाजर, नाइन नगर में एक लड़का जिसको अर्थी पे लेके जाया कर रहा था। इवन आप पढ़ सकते हो पॉल भी एक लड़के को जो खिड़की से नीचे गिर गया, उसने उसको जिंदा किया। आप जानते हैं ये सब लोग मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। और यीशु के बाद अगर कोई पर्सन है इस दुनिया में जिसने बहुत मुर्दों को जिंदा किया था, उसका नाम स्मिथ विगिल्सवर्थ था। उसने अपनी सेवकाई में 28 मुर्दों को जिंदा किया था। बाइबल का ये इतिहास रहा है कि लोग मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों बाइबल कहती है वो सबसे पहले हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस। जितने भी लोग मरे वे सब जी उठे। एक डिफरेंस है, जो जी उठे वो वापस मरे, बट ये मरा, जी उठा और फिर कभी नहीं मरा। देयर वाज अ डिफरेंस। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा है। इज अ फर्स्ट बॉर्न। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं आप उसकी मेमोरी के साथ जीते हैं कि आप उस पर्सन के साथ जीते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो जीसस के साथ नहीं है, जस्ट उसकी सोच के साथ है। हां, बहुत साल पहले मैं आया था, मैंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, बट कितने लोग हैं उस लिविंग पर्सन के साथ रहते। डोंट जस्ट लिव विथ मेमोरीज, लिव विथ द पर्सन। बहुत डिफरेंस है उस व्यक्ति की याद में जीना और उस व्यक्ति के साथ जीना। आप जानते हैं समटाइम्स मैं लोगों को देखता हूं तो आई फील के वे पूरी तरह से उनका ब्रेन जो है ना वो वॉश हो चुका है इस चीज में कि उनका एक बाप है जो स्वर्ग में है। आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बोलने में कोई मजा नहीं आ रहा है, बट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग धुल गए हैं कुछ लोगों के, और वो ये बात भूल गए हैं कि उनका एक पिता है जो स्वर्ग में है। बिकॉज जब उनकी लाइफ देखी जाती है तो वो इतने डिस्करेज, डिस्टर्ब, लॉस्ट और कभी कभी इतने रिजर्व्ड रहते हैं। वो डैमेज को इतना संभाल के रखते हैं कि किसी ने उनको हर्ट किया और वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि ठीक है, अब मैं किसी के भी क्लोज नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल आपको ये लाइफ ऑफर नहीं करती।
ये लाइफ, ये शेप आपको दुनिया ने दिया है। एक दिन यीशु ने अपने चेलों से बात की और कहा मैं जा रहा हूं, और जैसे ही यीशु ने उनको ये बात कही, आप जानते हैं, आप 3 साल किसी जानवर के साथ रहो, उसके साथ भी आपको अटैचमेंट हो जाएगी। ही इज अ गॉड, वो खुदा है। अब उसको भी, उन चेलों को भी उनसे थोड़ी अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन जब यीशु ने देखा कि मेरे जाने की बात उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि 3.5 साल वो उसके साथ रहे थे, खाना खाया था, पानी पिया था, चमत्कार देखे थे, सब देखा था उन्होंने, और जब इस बार उन्होंने देखा कि ये जाने की बातें कर रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो गए। और जब यीशु को पता चला कि वो व्याकुल हो रहे हैं, तब यीशु ने नेक्स्ट चैप्टर में उनको कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे, और वो पवित्र आत्मा इसीलिए आएगा ताकि तुम अपने आप को अनाथ महसूस न करो। यू नो, एक पवित्र आत्मा ही है इस पृथ्वी पर जो आपको 24 घंटे 7 दिन इस एहसास में जिंदा रखता है कि तू अकेला नहीं है। यू आर नॉट अ लोन पर्सन। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेमोरीज के साथ सिर्फ मत जियो। डोंट जस्ट लिव। आपको पता है, यहां देखिए, आप पूरी बाइबल पढ़ के देखिए। हम लोग कहते हैं ना, ब्रदर प्रेमानी इज अ फेथ प्रीचर, दिस प्रीचर इज अ फेथ प्रीचर, दिस प्रीचर इज अ रिपेंटेंस प्रीचर। ये प्रचारक इनकरेज करता है, ये प्रचारक विश्वास के लिए बताता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली सदी में किसी को भी फेथ प्रीचर, रिपेंटेंस प्रीचर कभी नहीं कहा गया था। सबको कहा गया था गवाह। और अगर आप उनसे पूछते कि आप किस चीज के गवाह हैं, तो वो आपको एक ही बात कहते हैं कि हम उसके जी उठने के गवाह हैं। यू नो, एवरीवन, कोई कैटेगरी नहीं थी उन लोगों की कि तू फेथ प्रीचर है, तू रिपेंटेंस प्रीचर है, तू ये प्रीचर है। फिलिपुस अपने आप को कहे कि मैं पश्चाताप प्रचार करता हूं, वो कह दे मैं ये प्रचार करता हूं। सब एक ही चीज के गवाह थे, और बाइबल बताती है सब पुनरुत्थान के गवाह थे। वे जानते थे। ये हम लोगों ने कैटेगरी आज बांट दी है, ये गवाह, ये गवाह। बाइबल कभी नहीं कहती है इन चीजों के बारे में। मैं आपको एक गवाही देता हूं अपनी, और उसके बाद मैं आपके साथ एक छोटा सा वर्ड शेयर करूंगा। गॉड इज माई विटनेस। मैं इजीली हर्ट नहीं होता। द लॉर्ड इज माई विटनेस। आई स्टैंड हेयर एट द प्रेजेंस ऑफ अलमाइटी गॉड। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मेरे मूड्स जल्दी टर्न नहीं होते। आप मुझे इजीली ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर मैं देखूंगा ना, तो मैं मजाक कर रहा था याबेस के साथ कि भाई सबको गिफ्ट किया मेरा, बट बिलीव मी, मैंने लोगों के खुशियों में सेलिब्रेट करना सीखा है। मैंने लोगों की खुशियों में खुश होना सीखा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी और को कोई ज्यादा बढ़ा रहा है तो। इस काम को करने के लिए मुझे खुदा को अलाउ करना पड़ा कि मेरे अंदर से कचरा निकाले। मैं बहुत इनसिक्योर लड़का था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी इजीली। समझो आपने मुझे गेस्ट स्पीकर की तरह यहां बुला लिया, और मैं नीचे बैठा हूं, कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है भाई कभी आए, खाना खाया, पानी पिया। ये डजंट मैटर। अगर मेरे चर्च के अंदर किसी की मैरिज होती है, और अगर वो मुझे कार्ड देना भूल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं बट अंदर बहुत इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को पकड़ के रखते हैं। आप उनको बोलोगे ना प्रेज द लॉर्ड, अब पूरा छलनी है अंदर से, लेकिन बाहर से बहुत अच्छी मीटिंग थी। व्हाई? आई डोंट वांट टू बी अ सक्सेस पर्सन, आई वांट टू बी अ हैप्पी पर्सन। मैं सक्सेस नहीं होना चाहता, मैं खुश रहना चाहता हूं, क्योंकि आप वेट
क्योंकि आप सक्सेस भी इसीलिए होना चाहते हैं ताकि आप खुश रहें। लिव विद जीसस, अपने खुदा के साथ जीना सीखो। आमेन। मैं आपको पता है मैं गौतम ब्रदर की वर्शिप क्यों पसंद करता हूं? अभी लोग, जब मैं कहां भी जाता हूं और वो लोग मुझे पूछते हैं, भाई आप आ रहे हो, कोई अच्छा वर्शिपर भी तो बताओ, किसको बुलाना है? तो मैं ऑलवेज इनके लिए सजेस्ट करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि वो सिंगिंग में बिलीव नहीं करता, वो वर्शिप में बिलीव करता है। सिंगिंग समझते हैं, बहुत लोग हैं अच्छी आवाज निकालते हैं, आराधना की आत्मा नहीं है उनके पास। उनको परफॉर्म करना है ताकि ऑर्गेनाइजर दोबारा बुलाए। हम लोग परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करते। आप भी मत करिए, क्या करिए, जब भी आपको मौका मिलता है ना, ये मत सोचो कि सुर निकालूंगा, ये सोचो क्या खुदा मेरी आराधना में आएगा? क्या 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 ऐसा हो पाएगा कि परमेश्वर 45 मिनट के लिए अपने स्वर्गदूतों को मेरी आराधना करके चुप करवाएगा? देखो, स्वर्गदूत सारा दिन गाते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। क्या हमारी आराधना ऐसी होगी कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को 45 मिनट के लिए कहेगा तुम लोग शांत रहोगे? क्या हुआ? वो गा रहा है, मुझे तुमसे ज्यादा उसका अच्छा लग रहा है आज। ओह, दैट इज अ वर्शिप, दैट्स अ वर्शिप। आप विश्वास करो या न करो, मैं तो करेगा। मुझे कभी कभी लगता है कुछ आराधनाओं को सुन के परमेश्वर ऐसे करता है। बिल्कुल। मैं नागपुर में था लास्ट 2 साल पहले। एक बहुत अच्छी बड़ी बैंड आई थी वहां पर आराधना के लिए। अगर मैं नाम लूंगा ना, आप बोलोगे हाँ, सब जानते हो। आपके चंडीगढ़ में भी आए वो लोग मीटिंग के बाद आए, ब्रदर। मैंने कहा या आपको इंग्लिश नहीं आती ना, अब या सीख लो, सबको लगेगा आपको इंग्लिश आती है। किडिंग, डोंट वरी, पूरा सीखो। लिसन, वो लोग आए, ब्रदर। मैंने कहा यस ब्रदर, आपको हमारा वर्शिप कैसा लगा? मैंने भी स्टाइल में बोला, कौन बोला तुम वर्शिपर है? यू आर अ गुड सिंगर। तुम लड़कियों को इंप्रेस करता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। आई एम ऑनेस्ट। कभी कभी बहुत लोग बुरा बुरा बोलते हैं, इसीलिए सब कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता तब कुछ है जब सच्चे लोग चुप करके बैठे रहते। कभी कभी बोलना जरूरी है। बोलो बाजू वाले को, कभी कभी बोलना जरूरी है। कितने लोग मेरी बात समझे? किसी ने कहा अगर आज पाखंड नहीं रोका गया तो कल यह परंपरा हो जाएगी। Am I right? फरीसियों ने एक नियम स्टार्ट किया था, हाथ धो के खाना खाओ। अच्छी बात है, मैं भी बोलता हूं हाथ धो के खाना खाओ। मैं भी कोशिश करता हूं कि हमेशा हाथ धो के खाना खाऊं। हाँ यार, ऑनेस्टली कभी कभी भूल जाता हूं। कोई भाई है मेरे साथ, आप भी भूल जाते हो। कम ऑन, बी ऑनेस्ट। 1 2, देखो गैंग है पूरा। सिर्फ मुझे खराब मत समझिए आप लोग, ये लोग भी नीचे जो बैठे हुए हैं, दे ऑल आर माय ब्रदर्स। कितनी बहनें हैं जो भूल जाती हैं? वेरी गुड, हम सब एक हैं। मैं कहता हूं हमेशा आपको हाथ धो के खाना खाना चाहिए, लेकिन यह परंपरा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अनक्लीन हो। अब चेलों ने क्या किया, वो लोग बगैर हाथ धोए खाना खा रहे थे, जो एक्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन ये पाप नहीं था। फरीसी आके कहते हैं, हे प्रभु तेरे चेले हाथ धो के खाना खाते हैं। यीशु ने कहा जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसीलिए बोलना जरूरी है। आमीन। तो आज मैं बोलूंगा।
और या आमेन, थैंक यू फॉर इनकरेजिंग मी। मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश आपकी जिंदगी बदलेगा। कम ऑन, गिव अ माइटी क्लैप फॉर द लॉर्ड। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिटोनॉमी। और आई थिंक ये ओल्ड टेस्टामेंट की 4th बुक है, राइट? ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ व्यवस्था विवरण। और हम खोलेंगे 6 अध्याय, चैप्टर 6। ओके, सब यही हैं? चलो, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। थैंक यू। चलो, सब यही हैं। थैंक यू, थैंक यू। 6th, शैल आई रीड? मैं पढ़ूं? 10 वचन। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और जो खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, वे सब वस्तुएं जब वह दे और तू उसे खाकर तृप्त हो तो उसकी आराधना और उसे धन्यवाद देना। नो रिटन थैंक्स। पूरी बाइबल के अंदर ये अकेला वचन है जो कहता चीजों को पाने के बाद धन्यवाद मत देना। यहां लिखा है सावधान रहना। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। आइए, आप अपनी बाइबल को ड्रॉप करिए और मैं चाहता हूं आप सब स्ट्रेट बैठें और सामने देखें। कभी कभी लोग अक्सर सेमिनार्स में, कन्वेंशंस में मुझसे एक सवाल पूछते हैं, वाई वी आर नॉट ग्रोइंग, हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं एक जवाब देना चाहता हूं, हम इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम चूजी हैं। जो अच्छा लगता है ले लेते, जो नहीं समझ में आता उसे इग्नोर करते। आप जानते हैं आदतें भविष्यवाणियां करती हैं। आप खाना खाओ, खा के सो जाओ, 6 महीना ऐसी लाइफ जी के देखो, वो खाना फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आप मोटे हो जाओगे। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद 5-6 किलोमीटर वॉक करो, वही खाना डाइजेस्ट होगा, जूसेस बनेंगी, मसल्स में जाएंगी और आपको ताकत मिलेगी। आदतें भविष्यवाणियां करती हैं। चूजी हैं हम। यहीं पर वचन चलेगा ना, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लंबे लंबे जंप देंगे, आमीन, ऐसा आमीन बोलेंगे मैं डर जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं कहूं पश्चाताप करो, क्रूस उठा। चूजी पीपल, ये रीजन है लोगों के न बढ़ने का, क्योंकि सब प्यारे प्यारे संदेश जिनकी जरूरत है हम उसे ले लेते हैं। वार्निंग मैसेज पास्टर के लिए, अपना क्रूस उठाओ, पास्टर आप उठाओ। आजकल कोई मेहनत नहीं करनी है,
खाली एक वेट करना है, पास्टर नीचे से उतरे, सीधा उसके सामने जाओ और कहो, पास्टर जी हाथ रख दो। इसे कहते हैं शॉर्टकट। मैं हाथ रखने के खिलाफ नहीं हूं, मैं सुस्ती के खिलाफ हूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? डोंट बी अ लेजी पर्सन। आई एम नॉट अ लेजी पर्सन। मुझे पता है मुझे नींद कैसे तोड़नी है। मुझे पता है जब खाना बहुत अच्छा लगे तो भी कैसे छोड़ना है। ये मैंने लर्न किया है लाइफ में। आप खाते रहे हो, खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे जब तक बटन ना खुले। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये एक चेतावनी से भरा हुआ मैसेज है। ये एक सीरियस मैसेज है। अगर आप सच में प्रभु को जानना चाहते हैं, ये लास्ट मीटिंग है, बहुत ध्यान दो। सुनिए क्या हुआ। हालेलुया। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। जब उनके छुटकारे का समय आया तब परमेश्वर मूसा को कहता है, तू जा, मिस्र में जा और मेरे लोगों को छुड़ा। हम सभी जानते हैं एक लाठी लेकर मूसा फिरौन राजा के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। हम सभी जानते हैं फिरौन उसकी बात को सुन के नहीं मान रहा था और उसका हर ना एक विपत्ति लेकर आया, तकलीफें लेकर आया। मिस्र में मेंढकों की पूजा होती थी और बाइबल बताती है सारे मेंढक पानी छोड़ के बाहर निकले। हेलो बोलने। मिस्र में नील नदी की पूजा होती थी। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, नील नदी रेड हो गई। हर वो चीज जिसकी वो आराधना करते थे, वो चीज उन पर विपत्तियां लेकर आई। इवन आप पढ़ सकते हो, कलीसिया के उठाए जाने के बाद सूरज नीचे आ जाएगा, पानी प्रॉब्लम देगा। हर चीज जिसकी आराधना की गई है, सृष्टिकर्ता को छोड़ के वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। भजन संहिता में लिखा है, मैं उनके देवताओं के द्वारा उन्हें दंड दूंगा। द बाइबल सेज। पॉल कहता है रोमियो की किताब के अंदर, उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य कहलाता है। आमीन। सृष्टि की आराधना नहीं करनी है क्योंकि वो सृष्टि है। इवन मैं आपको बताऊं, हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। फल जो हवा को दिखाया गया वो सृष्टि है। सृष्टिकर्ता ने क्या कहा था, इसे न खाना। आप दोनों में से एक चूज करो, या तो सृष्टि या सृष्टिकर्ता। आप आराम से पढ़ के देखिए बाइबल को। हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में, क्रिएटर एंड अ क्रिएशन। आप जानते हैं जब मोसेस फाइनली उनको बाहर निकालने में कामयाब हुआ और 20 लाख से अधिक लोग थे, और जब ये लोग आगे चल रहे थे, चलते चलते चलते, आप जानते हो जब मूसा मरने वाला था तब परमेश्वर ने उसको कहा, एक्सप्लेन दिस लॉ वंस अगेन। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था का विवरण। आपको पता है व्यवस्था की किताब क्या है? वो एक लॉ को एक्सप्लेन करना है। और जानते हो इस किताब के अंदर यर्दन इज़राइल में नहीं है, याद रखना, वो पास में पड़ता है। अगर आप इज़राइल जाएंगे तो आपको जॉर्डन के लिए अलग वीज़ा चाहिए, इज़राइल के लिए अलग वीज़ा चाहिए। तो ये सेम नहीं है। जब ये लोग वहां पर पहुंचे, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो मूसा ने उन्हें कहा, जब तुम उस देश में पहुंचो, क्योंकि मूसा तो जाएगा नहीं। कितने लोग मूसा के बारे में जानते हैं? वो नहीं गया था। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है कि वो बूढ़ा हो और पैदल पहाड़ पर चढ़े और इजीली ऐसे मर जाए। जब आप खुदा के साथ चलते हो ना, ऐसी मौत भी मिलती है। कई लोगों को लगता है कि मेरा जो एंड है ना, वो बेड पे बीमार पड़ के ही होगा।
जी नहीं, आपके साथ नहीं होगा ऐसा। आमेन। नेवर, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जानते हो जब मूसा ऊपर गया, आई डोंट नो वो कैसे मरा, लेकिन बाइबल कहती है गॉड बरीड हिम, परमेश्वर ने उसे दफनाया। और कुछ समय के बाद जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कहा जाओ उसकी बॉडी लेकर आओ, तो स्वर्गदूत वहां गए और उनको बदन नहीं मिला। तब खुदा कहता है कहां गई? बोलते शैतान ले गया, जाओ लेकर आओ, मुझे उसकी बॉडी की नीड है। मैं कभी कभी सोचता हूं खुदा ने क्यों उसकी बॉडी के लिए लड़ाई की और हासिल भी की, क्योंकि परमेश्वर जानता था मूसा के कुछ इवेंट्स बाकी हैं। वो जानता था इसके बदन को और इस्तेमाल करना है। आपने देखा नए नियम में जब यीशु पहाड़ पे गया, मूसा वहां आया था। आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं जब तक प्रभु अपना काम पूरा नहीं करेगा आपको नहीं छोड़ेगा। He will not leave you। जो उसने ठाना है ना वो आपसे करके लेगा वो। आमीन। यहां लोगों को प्रभु मौत के बाद भी नहीं छोड़ता, आपको जीते जी छोड़ेगा। कुछ लोग को लगता है मैं बीमार हूं, मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। सारे परिवार को देखते हैं, लेके आओ वसीयत, सबको अभी दे देता हूं। हेलो दुखी आत्मा, कम आउट, तुझे बहुत काम करना है अभी भी। आमीन। चलिए अपने पास वाले को उंगली दिखा के कहो जब तक खुदा अपना काम पूरा नहीं करेगा तेरे को नहीं छोड़ेगा। कम ऑन, शो योर फिंगर। आप जानते हो फिंगर रिप्रेजेंट द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं फिंगर से लिखी है, लिखा है व्यवस्था उन्होंने नहीं। और ये वह 10 आज्ञाएं हैं जो तेरे परमेश्वर ने उंगलियों से लिखी। और आपने देखा जब उस स्त्री को सामने लेकर आए जो पापिनी थी, सेम इसमें कोई शक नहीं है, जो पुराने नियम में यहोवा था वो नए नियम में यीशु है ना। दिस इज अमेजिंग। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु आप क्या लिखते थे, उधर लिखा नहीं है ना, तो इमेजिन ही कर सकते हैं अपन। मुझे कभी कभी लगता है जब उन्होंने कहा ना कि इस लड़की ने पाप किया है क्या करें, तब मुझे लगता है यीशु नीचे लिख हुआ बिलीव प्लीज न्याय मत करना, किधर ऐसा कैसा प्लीज, हाँ डोंट। मैं बिलीव करता हूं कि मैं ये इमेजिन करता हूं यीशु ने लिखा होगा स्वर्गीय पिता मैं क्या उत्तर दूं, और खुदा ने ऊपर से पढ़ा होगा, उसको दिल में कहा होगा बोल इन्हें जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और यीशु ने कहा होगा तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाए। और सब नहीं लिखा है वहां, छोटे से लेके बड़े तक सब चले गए। छोटे को भी याद आया आज मां ने 3 बार बुलाया था, नहीं गया था। और जब ये हुआ यीशु वापस कुछ लिखने लगा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आई बिलीव। सारे फरीसी नाराज, ऐसा कैसा लिखा ही नहीं है। अंकल मैंने पहले ही बोला ये मेरा सोच है, ठीक है, डोंट जज मी। न्याय करने के लिए हम लोग आप जानते हैं जब फाइनली मूसा वहां पहुंचा, मूसा वहां पहुंचने वाला था, खुदा ने उससे कहा जो कुछ मैंने कहा है ना एक्सप्लेन कर फिर से। और उस एक्सप्लेनेशन में मोसेस एक अमेजिंग बात बोलता है। मूसा कहते हैं जब आप उस नगर में जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं कहता है जब तुम ये हासिल कर लो तो घुटनों पे आके प्रभु की आराधना करना, धन्यवाद करना, शुक्रगुजारी करना। ये एक ऐसा पैसेज है जिसमें लिखा गया है जब ये सब तुझे मिले उसे भूलना मत। क्यों ऐसा कह रहा है पता है? क्योंकि बहुत आसान है बरकतें पाके खुदा को भूलना। मेरा एक दोस्त है,
कई साल उसने मुझसे प्रेयर करवाई कि मुझे यूएस जाना है और मेरा वीज़ा जो है ना, वो फाइल जो है वो पड़ी हुई है, मुझे अप्लाई करना है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप अगर आप चाहते हैं ना ऐसे भेजिए, नहीं चाहते हैं ना, हर बार इसका वीज़ा कैंसिल करवाइए। बिल्कुल, खुदा चाहता है तो ही जाना चाहिए, वहां भटकोगे क्या जाके गोरों के साथ। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज विल ऑफ गॉड के बाहर मत जाओ। डोंट फील के बस उधर उधर ही जिंदगी है। जी बिल्कुल नहीं, जिंदगी खुदा की मर्जी में है। मुझे सिडनी से ऑफर आया, सिडनी से इनविटेशन आया। उन्होंने कहा आप 2 हफ्ते के लिए आएंगे। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा नहीं जाना है। मैं प्रभु के साथ, ऐसा कैसा गलत कर रहा है तो ये मेरे साथ, इनको ले जाता है मुझे। मैंने खुदा से कुछ नहीं पूछा, नो मीन्स नो। सामने वाले को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर मैं नहीं आ सकता हूं। क्यों ब्रदर? ब्रदर मुझे नहीं पता है, बट फिलहाल मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप आ जाओ, हमने आपके लिए कार रखी है। मैं भी बिलाम की तरह, प्रभु दोबारा में जाऊं? नो, डोंट गो। आप याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आप सबके लिए ब्लेसिंग नहीं बन सकते। आप सिर्फ उनके लिए ब्लेसिंग बन सकते हो जिनके पास आपको खुदा भेजे। आमीन। अब सुनिए, आप जानते हो कितनी बार ऐसा होता है, मेरे दोस्त का वीजा लग गया, वो गया, अभी स्मोकिंग करता है। बोलता है सिगरेट छूट नहीं रही है, इधर छूटी थी, उधर छूट नहीं रही है। अभी कोई चर्च नहीं है उसके पास जहां पर वो रहता है। जितनी भी चर्चेस हैं सब गोरों की कलीसियां हैं। इसको हिंदी बरोबर समझ में नहीं आती, इंग्लिश कहां से समझेगा। बोलता है ब्रदर चर्च नहीं है, शहर देखो, खुदा से दूर रहो। कभी ये गलती मत करना। आज भूल चुका है वो, मुझे खुद बोलता है मैं भूल चुका हूं। बोलता है मुझे खुदा के लिए थॉट भी जनरेट नहीं होता है, मुझे थॉट तक नहीं आता है कि मैं दुआ करूं, मुझे विचार तक नहीं आता है कि मैं बाइबल पढूं। मैं सुबह उठता हूं, अपना फोन चेक करता हूं, मेल चेक करता हूं, निकल जाता हूं काम के लिए, सारा दिन वहां पर टाइम पास करता हूं। बोलता है ब्रदर बाइबल सामने पड़ी रहती है, उठाता नहीं हूं। एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है। आप जानते हो जब आप तकलीफ में रहते हो बहुत इजी है उस समय खुदा को याद करना, पर कुछ मिल जाए उसके बाद बढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं जिन्होंने बाइबल पढ़ी होगी वही मेरा उत्तर दे पाएंगे, लेकिन एक सवाल आपसे, चलो बताओ, लोगों ने यीशु को राजा बनाना क्यों चाहा? यूहन्ना में लिखा है 6 अध्याय में, जब उन्होंने उसे राजा बनाना चाहा तो वो उनके बीच में से भाग गया। बताइए उन्होंने उसे किंग बनाने की कोशिश क्यों की? रोटी या कोई किसने रोटी मछली बोली? आप थे, क्या बोले? बताया क्यों, कब 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 किया? जब उसने उन्हें रोटी और मछली दे। आपको पता है क्यों उसको वो राजा बनाना चाहते थे? क्योंकि वो उनको कंफर्ट दे रहा था। आज बहुत सारे लोग पता है खुदा के पीछे क्यों जलते हैं? क्योंकि वो उनको कंफर्ट देता है, वो उनके काम करता है। लेकिन यही यीशु अगर किसका काम करना बंद कर दे, उसके बाद भी आप कहोगे यस आई विल फॉलो जीसस? बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, इस 2024 में बंधुआई से छुटकारे की सभाओं में मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक डिसीजन लो। मेरे जीवन में चाहे कुछ ठीक हो या न हो, मैं खुदा के पीछे चलना कभी बंद नहीं करूंगा। आई विल फॉलो माई लॉर्ड। आपको निर्णय लेना चाहिए। आज मैं 5 मिनट प्रार्थना करता हूं ना, अगर मेरा काम नहीं भी हुआ ना, मैं 10 मिनट प्रार्थना करूंगा। मैं 1 चैप्टर बाइबल पढ़ता हूं ना, अब से मैं 2 अध्याय पढ़ूंगा। मैं छुट्टी लेके घूमूंगा नहीं, मैं उस छुट्टी के दिन अपने घर के कमरे में जाऊंगा, दरवाजा बंद करूंगा और अपने परिवार को कहूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा कोई अंदर नहीं आएगा, और मैं पूरा दिन खुदा की हुजूरी में बिताऊंगा। आप जानते हैं
आप में से हर कोई इस बात को पहचान ले, 10 के 10 चंगे हुए थे और 9 घर चले गए। यीशु ने एक से पूछा, 9 कहां है? क्या उनको चंगाई नहीं मिली तेरी तरह? क्या वो हील नहीं हुए? वो किधर है? यीशु को इस बात की बहुत खुशी थी कि एक लौटा, पर दुख भी था, 9 को मैं याद तक नहीं आया। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर से ज्यादा ये चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, मेरे लिए चीजें ठीक हो जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका कंफर्ट, आपका काम? अरे काम होते रहते हैं। आप प्रभु के पीछे चलोगे, वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। आप जानते हैं हमें कैसे होना चाहिए? मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज मैं वचन नहीं दूं, आज मैं तेरी लाइफस्टाइल प्रीच करूं। मैं प्रीच करूं वो जीवन शैली जिसमें तू जीता था। चलो यहां देखो, एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा के पास आया था। अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं तो आप घर जाके एक होमवर्क देता हूं, आप गिन लेना। एलिया ने अपनी मिनिस्ट्री में पता है कितने चमत्कार किए? 14। कितने? 14 मिरेकल्स किए। आप पढ़ के देखना। अब दुगना अभिषेक किसके ऊपर आया है? तो वो कितने करने चाहिए? कौन बोला 24? इतना जबरदस्त मैक्स किसका है? सर्टिफिकेट दो भैया, मेरा ट्रॉफी इसको दो। कमान यार, थोड़ा हंसा कर यार। कौन था? नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा अभी। नहीं, मैं थोड़ी ये था भाई। चलो कोई बात नहीं, जो भी था, बड़ा बुजुर्ग कोई जो भी था, खुदा बरकत दे तुझे और हमें भी सिखाए। लिसन, अब उसने 14 मैं भी भूल गया। ओके, 14 मिरेकल किए एलिया ने। तो एलीशा कितने करने चाहिए? 28। इन लोगों ने पहले ही गिन के रखा। 28 करने चाहिए। गिन के देखो, 27 है। मैं इतना मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हूं, मैं ट्यूशन लेने के बाद भी फेल होता था, लेकिन मैं इन चीजों में थोड़ा होशियार हूं गिनने में। आपको पता है 27 है। लेकिन मरने के बाद एक और मिरेकल उसने किया था, उसको पकड़ के 28 है। पता है उसने मरने के बाद एक मिरेकल किया। एक दिन एलीशा मर गया, लोगों ने उसे उठाया, ताबूत बनाया और लेके गए और उसको गाड़ दिया। उन दिनों में इजराइल पे हर साल एक ना एक आक्रमण होता था। आक्रमण समझते हैं ना? हमला। अब हुआ क्या, उन दिनों में एक लड़का मरा, उस लड़के को उन्होंने उठाया और पता है उसी कब्रिस्तान में लेके गए जहां पर एलीशा की हड्डियां थी। और जब वो आगे चल रहे थे, उन्होंने सामने से देखा मुआबी इजराइलियों को मारने आ रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने उसकी बॉडी उधर ही छोड़ दी। आप पढ़ के देखो, लिखा है उन्होंने उसकी बॉडी उधर ही छोड़ दी और सब भाग गए। मुर्दे को लेके आए थे, भाग गए। अब हुआ क्या, जहां पर उन्होंने छोड़ दी, उन्हें पता नहीं था वहीं पर एलीशा की कब्र थी। अब एलीशा की कब्र के ऊपर जब वो पड़ा, उसके साथ टच में आया, उसकी हड्डियों में, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। अब सुनो, वेट। अब सुनो क्या हुआ। अब ये लड़का उठा, इस लड़के ने क्या देखा, मुझे उठाने वाले भाग गए। अब आप मुझे बताइए, इसे पीछे देखा, लोग आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ अब ज्यादा तेज कौन दौड़ता होगा? टेल मी। वो के ये, वो तो दूर चले गए। ये आप सोचो, मैं चलो फिर से बताता हूं। मुझे पता है कुछ लोग ध्यान से नहीं सुनते, आपके लिए फिर से बता रहा हूं, ठीक है? बाद में मुझे धन्यवाद बोलना। सुनिए, एक लड़का मर चुका है, उसको 4 लोग कब्रिस्तान में लेके आए। जैसे ही उन्होंने देखा सामने से दुश्मन आ रहे हैं, उन्होंने उसकी बॉडी उधर ही छोड़ दी। अब लड़का एलीशा की हड्डियों के साथ टच में आया है, लड़का जिंदा हो गया। लड़के ने क्या देखा, जो मुझे लेके आए थे
वो भाग गए मार खाने के डर से। और लड़के ने जब देखा, अब मुझे बताइए दुश्मन के करीब कौन है, ये कि वो ये, अब ये कैसे दौड़ा होगा? अगर हम इस लड़के को बोलते कि तू दौड़ क्यों रहा है, वो आपको बोलता मेरे को दोबारा नहीं मरना है, आई डोंट वॉन्ट टू डाई ट्वाइस। मुझे लगता है हम सब ऐसे ही हैं, सब मरे हुए थे, एक दिन यीशु के साथ टच में आए, जिंदा हो गए। वेट वेट वेट, अब कितने लोग हैं जो उस लड़के की चाल चलेंगे, सबसे तेज दौड़ेंगे? आई विल फॉलो जीसस। अब मैं चलूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा उसके पीछे। आपको खुदा के साथ सिर्फ चलना नहीं है, उसके पीछे दौड़ना चाहिए। प्रभु तू मुझे दे या न दे, तू कर या न कर, तू कुछ न कर मेरे लिए, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मैं तेरी बरकतों को तुझसे ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा क्योंकि तू मेरा खुदा है। यू आर माई गॉड, यू आर माई ब्राइड। ओह कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बिलीव मी और नॉट, आप माने या न माने, साधु सुंदर सिंह एक चीज कहते थे। मैंने ऑनेस्टली, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, बट इंग्लिश बुक्स पढ़ने के लिए मैंने इंग्लिश सीखी। मैंने ब्रदर साधु सुंदर सिंह की लगभग सभी किताबें पढ़ी, लेकिन सबसे बेस्ट बुक जो मुझे उनकी लगी वो थी द विजन ऑफ साधु। और उसके बाद मुझे कोई उनकी सबसे ज्यादा बुक अच्छी लगी तो वो थी एट द मास्टर्स फीट, स्वामी के पैरों पर। लेकिन उनकी किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी जिसने मेरी लाइफ पे इंपैक्ट डाला था। पता है उन्होंने क्या कहा? आपके तो पास में ही रहते थे, लुधियाना से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर नामक गांव है, वहीं रहते थे। मैंने दूर से उनका घर देखा है। आप जानते हो एक लाइन कहते थे, जब तक जिंदा हो उसके पीछे चलते रहो क्योंकि यह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इट विल नेवर कम अगेन। क्या प्रिविलेज है, हर कोई भटका हुआ है बाहर, पर हम वो लोग हैं जिन्हें हमें पर्पस पता है। वी आर द पीपल ऑफ पर्पस। हम यू नो हम हवा में मुक्के मारने वाले लोग नहीं हैं। हमारा एक निशाना है, हम जानते हैं हमें क्या करना है, हम जानते हैं हमें सुबह से लेकर रात तक किसके पीछे भागना है। और मैं आपको बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का? पॉजिटिवली लेंगे, राइट स्पिरिट में लेंगे? आपको प्रोफेसी, मेरे ऊपर हाथ रख दो, मेरे लिए स्पेशल प्रेयर करो, आपको इन चीजों के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारी बाइबल की शुरुआत पता है कैसे हुई है? ज्योतिषी 2 साल ट्रैवल करके उसके पास आए थे। पता है उन्होंने उसको क्या दिया? गोल्ड। गोल्ड रिवील रॉयल्टी। आपको पता है गोल्ड रॉयल चीज है। जब उन्होंने उसे सोना दिया ना, इस सोने ने प्रेजेंट किया, यू आर अ रॉयल किंग। उसके बाद उन्होंने उसके सामने लोबान रखा, लोबान में से धुआं निकलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने ऊपर धुआं देखा जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। जब यीशु के सामने लोबान रखा गया, ये प्रेजेंट करता था, तू ही वो व्यक्ति है जो हमारी दुआओं को ले जाएगा। वेट वेट। और उसके बाद उन्होंने रखा मर। एक्चुअली मर है वहां पर, मुर है, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहेंगे?
गंधरस, आपको पता है गंधरस जख्मों पे लगाने के भी काम आता है। उन्होंने उससे बताया तू मरेगा। आप जानते जीसस ने गोल्ड नहीं मंगवाया था, गोल्ड चल के आया था। जहां वो है ना, रॉयल्टी खुद आती है, बिकॉज ही इज अ रॉयल किंग। I honor pastors, but I never worship pastors. मैं पास्टर्स का आदर करता हूं, झुक के बात करता हूं। मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसे खड़े होने के लायक हूं कि मैं ऐसे बात करूं। मैं हमेशा झुक के बात करने की कोशिश करता हूं। मैं पास्टर्स का ऑनर करता हूं, बट मैं वर्शिप नहीं करता कि इनकी कृपा मुझ पर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, फॉलो योर गॉड। बंद करने से पहले इस बाइबल को मैं अपने हाथ में उठा के एक लाइन बोलना चाहता हूं। डोंट जस्ट रीड बाइबल, बट पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। सिर्फ इसको पढ़ो मत, पर इसको खोलो उसकी जिंदगी को समझने के लिए। योर लाइफ विल बी चेंज। मैं सिर्फ पेपर नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ पेपर नहीं पढ़ता हूं, मैं इस पेपर में से समझने की कोशिश करता हूं मेरा खुदा कौन है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, फॉलो योर गॉड, नॉट बिकॉज ऑफ ही इज अ मिरेकुलस गॉड, इसलिए नहीं कि वो आपको सब कुछ देता है, इसीलिए क्योंकि वो आपका खुदा है। आज से जो 5 मिनट दुआ करता है ना, वो 10 मिनट पे जाए। जो 1 चैप्टर पढ़ता है वो 2 चैप्टर पढ़े। जो 1 दिन फास्टिंग करता है वीकली, उसे 2 दिन करना चाहिए। अपनी गॉडलीनेस को खुदा के सामने आगे ले जाइए। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। आइए अपने जगहों पे खड़े हो जाएं।